कभी सोचा एक बच्चा जिसे इस दुनिया की हर चीज चाहिए, मिठाई, खिलौने, झूले, लेकिन जब वो खो जाता है तो सिर्फ एक चीज उसे चाहिए, वो है अपने माँ बाप। तो क्या वाकई में खुशियां चीजों में होती हैं? तो आज हम समझेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेला जा रहा है। रास्ते में उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज है, वो है खुशी। वो रास्ते में हर चीज देखता है, सरसों के पीले खेत, रंग बिरंगे फूल, उड़ती तितलियां और सुनहरी धूप में झिलमिलाते गुब्बारे। मम्मी ये देखो, मुझे ये चाहिए। पर माँ पापा कहते हैं नहीं बेटा, आगे देखो, मेला आ रहा है। जैसे ही मेला आता है बच्चा खो जाता है उस रोशनी में। गुब्बारे, मिठाइयां, नाचते गाते लोग, ढोल की आवाज, चाट की खुशबू, सब कुछ बहुत बड़ा, विशाल और शानदार। बच्चा बोलता है मुझे वो मिठाई चाहिए, मुझे झूला झूलना है, मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन हर बार माँ बाप उसे प्यार से टाल देते हैं। अभी नहीं बेटा, आगे और अच्छा है। और तभी एक मोड़ पर भीड़ में वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है। एक पल पहले जो मेला जादू लग रहा था, अब वही जगह डरावनी लगने लगती है। मम्मी पापा कहाँ हो आप? उसकी आवाज भीड़ में खो जाती है। वो रोता है, डरता है, एक कोना पकड़ के खड़ा हो जाता है। एक सज्जन आदमी आता है, वो प्यार से बच्चे से पूछता है क्या हुआ बेटा? तो वो उसे मिठाई देने की कोशिश करता है, खिलौना दिलाने की कोशिश करता है, झूला झुलाने को भी कहता है। लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये कहानी हमें गहरी बात बताती है। बच्चे चाहे दुनिया की हर चीज मांगे, पर उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है माँ बाप का साथ। क्योंकि जब वो खो जाता है तब समझ आता है कि असली खुशी खिलौने में नहीं, माँ की गोद और पापा की उंगली में होती है। ये कहानी दर्शाती है हमारे अंदर छुपे हुए एक ऐसे ही बच्चे को, जो जब खो जाता है तभी समझता है कि क्या जरूरी था क्या नहीं। हमारा दिल जो है वो भी एक बच्चे की तरह जिद करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, रंग बिरंगी दुनिया देखकर उसमें खो जाता है। लेकिन जब अंत में जब सबसे जरूरी चीज उसके माँ बाप, परमात्मा, जब उससे दूर हो जाते हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो उसके लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स नहीं थी, बल्कि उसके माँ बाप, ईश्वर मेन हैप्पीनेस का सोर्स है। तो ये कहानी एक रिप्रेजेंटेशन की तरह हम ऐसे समझ सकते हैं। आई होप आपके अंदर के बच्चे को भी सही चीज और सही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जल्द से जल्द मालूम पड़ जाए। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन हम आपके लाए हैं उसकी खासियत है कि उनमें सभी आंसर की पॉइंट्स में हैं। जिनको इंग्लिश फ्रेमिंग में दिक्कत आती है वो लोग सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर जाएं, हर प्रकार के क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। सबसे पहले क्या ओकेजन था, बच्चा कहाँ जा रहा था, किसके साथ जा रहा था? तो बेटा सबसे पहले ओकेजन था, वसंत का मेला लगा हुआ था गाँव में, और अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा जा रहा था। उसका मूड कैसा था? वो बहुत एक्साइटेड था, क्यूरियस था, जिज्ञासु था, उसको हर चीज में जानने की इच्छा हो रही थी। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू द अट्रैक्शंस ऑन द वे टू द फेयर? बच्चे ने रास्ते में, जब वो मेले के रास्ते में था, तो अलग अलग अट्रैक्शन के प्रति क्या क्या रिएक्शन दिए। सबसे पहले ही वॉज फैसिनेटेड बाय टॉयज, खिलौने देख के बिल्कुल फैसिनेटेड था, इंसेक्ट को देख के फैसिनेटेड था, डव जो उसने कबूतर देखे, और उसने गार्डन यानी माला को देखकर वो फैसिनेटेड था। वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उसको कई सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा उनको ओबे करके, भले वो डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उनकी बात मानकर आगे बढ़ रहा था। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था जैसे उसने राउंड अबाउट यानी कि झूला देखा? सबसे पहले उसे उस पर राइड करना था। उसने ये बात एक्साइटेडली अपने पेरेंट्स को बताई, लेकिन टर्न टू लुक फॉर देम बट दे वर मिसिंग। लेकिन जैसे ही उसने देखा तो पाया कि माँ बाप तो है ही नहीं, और उसे रियलाइज हुआ कि वो खो चुका है। हाउ डिड द चाइल्ड बिहेव आफ्टर रियलाइज ही वॉज लॉस्ट? जब वो खो गया तो उसका क्या बिहेवियर था? सबसे पहले वर्ड याद कर लीजिएगा अच्छे से, आप ये अपने पेपर में लिख के आएंगे, आपको कंफर्म मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले बच्चा पैनिक्ड, घबरा गया, रोने लगा, पेरेंट्स को पुकारने लगा, अलग अलग दिशाओं में भागने लगा, रोया, डरा, कंफ्यूज हो गया। इन फीलिंग ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। ये आंसर आप कई सारे क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। किस तरीके से एक स्ट्रेंजर ने उस बच्चे की मदद करी? सबसे पहले उस बच्चे को उसने अपनी गोद में उठाया, उसे काम करने की कोशिश करी, शांत करने की कोशिश करी, उसे अलग अलग चीजें ऑफर करी जो पहले उसे चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे। इस पूरी कहानी का सेंट्रल थीम क्या है? इसका थीम है, याद रखिएगा सभी लोग, पेरेंटल लव इज मोर वैल्यूएबल। माँ बाप का प्रेम बहुत कीमती है मटेरियल थिंग से ऊपर। बच्चे का इनोसेंस दिखाया गया इस कहानी में, इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया वर्सेस वर्ल्डली डिजायर। इसमें रियलाइजेशन दिखाया गया कि भाई वाकई में जब कोई चीज़ खो जाती है
तो उसका क्या अहमियत होता है। बच्चे का रिलेशनशिप समझाइए अपने पेरेंट्स के साथ में। सबसे पहले बच्चा भाई ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, माँ बाप जैसा कह रहे थे वैसा कर रहा था। बहुत ही पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे, उसको अपने माँ बाप के साथ बहुत सिक्योर फील होता था। ही वॉज ट्रस्टेड एंड फॉलोड दियर इंस्ट्रक्शन, उन पर भरोसा रखता था, उनकी बातों को मानता था। ही फेल्ट लॉस्ट हेल्पलेस विदाउट देम, उनके बिना वो लॉस्ट और हेल्पलेस फील करता था। बच्चे ने वो सभी ऑफर रिजेक्ट क्यों कर दिए जो एक स्ट्रेंजर ने उसे दिए। सबसे पहले बच्चा बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा में था क्योंकि उसके माँ बाप खो चुके थे, और अब उसकी जो पुरानी डिजायर्स थी वो फेड हो रही थी, याद रखिएगा। अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि बस मैं अपने माँ बाप से मिल पाऊँ। इट शोड, इससे दर्शाते हैं कि भाई सारी की सारी मटेरियल टेम्पटेशन ओवरवेट हो जाती है प्रेम से। जब माँ बाप का जो प्रेम होता है वो आसपास की सभी चीज़ों से बढ़कर है। इस कहानी में बच्चे की साइकोलॉजी कैसे दर्शाई गई है। सबसे पहले बताया गया है, देखिए बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टेम्पटेड होते हैं चीज़ों को पाने के लिए, इमोशनली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ही इनोसेंट मासूम होते हैं और उनमें बहुत डर होता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे शिफ्ट फ्रॉम डिजायर टू डीप इमोशनल नीड, कि कैसे एकदम से डिजायर से वो डीप इमोशनल नीड की तरफ चला गया जैसे उसके माँ बाप खो गए। इस पोएम का जो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले अगर वास्तविक मतलब की बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक मेले में एक छोटा बच्चा खो गया है, लेकिन अगर सिंबॉलिकली बात करेंगे तो इसके अंदर में इमोशनल सेपरेशन दिखाया गया है, डर दिखाया गया है। ये रीडर्स के अंदर एक सहानुभूति उस बच्चे के प्रति और पेरेंटल लव के प्रति हाईलाइट करता है, उनकी वैल्यूज़ को। ये रीडर्स को इट मेक्स रीडर रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी देता है और बच्चे की प्रायोरिटीज के बारे में बताता है। 11 क्वेश्चन मैं आपके लिए स्पेसिफिकली लेकर आया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे को आखिर क्या क्या डिज़ायर थे। सबसे पहले बच्चे को टॉय चाहिए था, उसे शॉप पर रखा टॉय दिख गया, लेकिन उसके पिता ने गुस्से से जब उसे देखा तो उससे रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरा, उसे गुलमोहर के फूलों की माला चाहिए थी, ब्राइट कलरफुल गार्डन उसे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था जो फ्लावर सेलर बेच रहा था। तीसरा, उसे बलून्स चाहिए थे जो कि बहुत ही वाइब्रेंट बलून्स थे, उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर उसे बर्फ़ी चाहिए थी जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेड फील कर रहा था, स्पेशली स्मेल ऑफ स्वीट्स को देखकर, और उसकी फेवरेट बर्फ़ी थी वाइट वाली। नेक्स्ट, उसे राउंड अबाउट यानी झूले पे झूलना था जिसे मैरी गो राउंड भी कहते हैं। बाकी बच्चों को देख के बहुत थ्रिल्ड फील कर रहा था, और बीच में एक स्नेक चार्मर की आवाज़ सुन के भी उसे बड़ा टेम्पटिंग लगता है, लेकिन पेरेंट्स उसे आगे बढ़ने को कहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जो उसने डिज़ायर करी ये तब करी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स खो गए तब उसने इन सब चीज़ों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जब एक स्ट्रेंजर ने इन सब चीज़ों को उसे ऑफर करा। इससे पता चलता है कि उसे वास्तव में सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे और ये सब चीज़ें उसके लिए एक्स्ट्रा थी। द लॉस्ट चाइल्ड एक मासूम दिल की गूंज, एक माँ बाप की अहमियत का आईना है, और एक सवाल कि क्या हम बच्चों को सिर्फ खिलौने से ही खुश कर सकते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे शार्प एंड स्टडी स्मार्ट।